जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, 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 हरई तवहि जब करिय दुराऊ, हरई तवहि जब करई दुराऊ, हरई तवहि जब करई दुराऊ। इस संसार में योग, युक्ति, तप, मंत्र ये सब तभी प्रभाव देते हैं जब इनको गुप्त रखा जाए। जिस दिन इनको हम सबके सामने बोल देंगे उस दिन इनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। योग, युक्ति, तपस्या, मंत्र ये चार चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा छिपा के रखना चाहिए। संतों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि भोजन, भजन और नारी ये तीनों पर्दे के अधिकारी, ये हमेशा पर्दे में ही होना चाहिए। भोजन सबके सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाएगी। भजन भी सभी के सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो भजन का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। और नारी भी सभी के सामने नहीं जानी चाहिए। आजकल की बात छोड़ो, आजकल तो नारियों का ही साम्राज्य है। आजकल नारियां कहती हैं कि पति तो गए भाड़ में, जो कुछ भी है तो हम हैं। पहले की स्त्रियां इतना लंबा घूंघट रखती थी जो कि सामने का बात छोड़ो नीचे का भी नहीं दिखलाई पड़ता था कि नीचे क्या है। और आजकल सिर पर पल्लू भी नहीं होता है, खुले सिर बाजार में घूमती हैं। और फिर कहती हैं क्या करें, आज का समय बदल गया है। अरे समय को बदला किसने है? समय को तो हमने ही बदला है। समय हमने ही सेम चेंज किया है। समय पहले से बदला नहीं था, हम लोगों ने अपनी भावनाओं को बदला है। भावनाओं को भी तब बदला गया है जब हमने अन्न को बदल दिया है, जब हमने सुविचार त्याग दिए हैं। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे बोलोगे वाणी, जैसे पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए अन्न पर विचार करना चाहिए। आजकल अन्न पर क्या विचार करेंगे? होटलों पर खाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं, शुद्धता से अपवित्रता से। लेटरिन जाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, उन्हीं हाथों से बना करके खिला देते हैं। नाक आ रही है, नाक को पोछा और वापस उन्हीं हाथों से आटा मलने लग गए। ये होटलों की आज शुद्धता है। जब इतना शुद्ध भोजन करोगे तब मन कितना शुद्ध बनेगा। ब्राह्मण लोग जनेऊ का परित्याग करके बैठे हैं, चोटी तो रखना जानते ही नहीं, कहते महाराज शर्म आती है। लाखों रुपए खत्म करते हैं जनेऊ में। जनेऊ हुआ, दूसरे दिन खूंटी पर टांग दिया, कहीं अनुष्ठानों में जाना हुआ, जनेऊ को पहन लिया। हमारे वृंदावन में भी यही स्थिति है। कहीं अनुष्ठानों में जाना हुआ, जनेऊ को पहन लिया, बाकी फिर से वापस आकर खूंटी पर टांग दिया। लोगों को दिखाने के लिए जनेऊ पहन रहे हो। जब दिखावा होता है तब भक्ति नहीं होती है। केवल हम लोग दिखावे पर जा रहे हैं कि आज कुछ भी चीज में, हर वस्तु में दिखावा ही दिखावा है। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनना नहीं जानते। शूद्रों ने विचार किया जब ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनेंगे तब जनेऊ एक ऐसी चीज है जिसका परित्याग तो नहीं किया जा सकता। तब शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञान, शूद्र द्विजन उपदेश
मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रामचरितमानस कलयुग के जीवों के बारे में बतला रही है कि कलयुग में ब्राह्मणों ने जनेऊ का परित्याग किया, तब शूद्रों ने आकर के जनेऊ पहनना प्रारंभ किया। कलयुग के ब्राह्मणों ने व्यास मंच का परित्याग किया, तब शूद्रों ने आकर के व्यास मंच को पकड़ लिया। कलयुग के पुरुषों ने व्यास मंच का परित्याग किया, तब स्त्रियों ने व्यास मंच को पकड़ लिया। जो स्त्रियां व्यास मंच पर बैठकर भागवत की कथा को कहती हैं, जरा पहले पूरी भागवत तो पढ़ लो। भागवत में स्पष्ट लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरः। ये तीनों कभी भी वेद के अधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले स्त्री का ही नाम दिया है। आज पुरुषों ने व्यास मंच को छोड़ा है, इसलिए स्त्रियों ने व्यास मंच को अपनाया है। आज ब्राह्मणों ने जनेऊ का परित्याग किया है, इसलिए शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना। मेली जनेऊ ले को दाना। पादहि शूद्र द्विजन सना। हम तुम से जानहि ब्रह्म सुधी प्रवर। आँख देखा वही दान। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना। मेली जनेऊ ले को दाना। ब्राह्मणों ने परित्याग किया है, इसलिए आज शूद्रों ने जनेऊ को धारण किया है। ब्राह्मण लोगों को, हमारे यहाँ के बंधुओं को जनेऊ पहनने में, चोटी धारण करने में, मस्तिष्क पर तिलक लगाने में, गले में कंठी पहनने में कहते हैं कि महाराज शर्म आती है। शूद्रों ने कहा तुमको शर्म आती होगी, लेकिन हमें कोई भी शर्म नहीं है, हम तो हर काम करने के लिए तैयार हैं। आज शूद्र लोग ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे हैं और हमारे ब्राह्मण भाई नीचे बैठ करके, जो कि ब्राह्मण जगत गुरु कहलाता है, वही ब्राह्मण आज नीचे बैठ करके शूद्रों के वचनों को सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अपने धर्म का परित्याग कभी मत करो और अपने धर्म को उज्जवल बनाने के लिए, अपने धर्म को एक प्रतिष्ठित समाज में लाने के लिए स्वयं को आचरण करना भी आवश्यक है। आजकल के ब्राह्मण तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी। विप्र निरक्षर लोलुप कामी। निराचार सठ ब्रसली स्वामी। निराचार सठ ब्रसली स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। शूद्र करहि जप व्रत तप नाना। बैठी बरासन कहीं पुराना। बैठी बरासन आज हमारा ब्राह्मण समाज, तुलसीदास जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, विप्र निरक्षर। ब्राह्मण अनपढ़ हो रहे हैं, लोलुप लालची भी हो रहे हैं, कामी भी बहुत हैं, निराचार आचरण को धारण करने वाले ही नहीं है, होटलों पर खाएंगे। आज जितना भी समाज बिगड़ा हुआ है, इस बिगड़े हुए समाज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग ही हैं जो कि नीचे गिरे हुए हैं। ब्राह्मण लोग शूद्रों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अपना स्वरोजगार नहीं अपना सकते।
कहते हैं महाराज क्या करें, सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, निम्न वर्ण के लोगों के पैरों के तलवे चाटते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं अपना सकते। आज ब्राह्मणों के कारण ही हमारे देश की ये दुर्दशा हो रही है। जिस दिन ब्राह्मण अपने पूर्व स्वरूप में आ जाएंगे, उस दिन यह समाज नहीं रह जाएगा। जिस समाज में आज इतनी गंदगी फैली हुई है, वह समाज एकदम स्वच्छ हो जाएगा। केवल तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, यह जीवन में अपनाने की बात है। यदि हम सही हैं तब पूरा संसार सही है, और यदि हम गलत हैं पूरा संसार गलत है। पहले खुद को संभालो, दूसरों को तो बाद में शिक्षा देना है। जब तक अपने आप को नहीं संभालोगे, अपने आप जनेऊ नहीं पहनोगे, अपने आप चोटी नहीं धारण करोगे, कहते हैं महाराज नाऊ ने काट दी। इतनी हिम्मत है नाऊ की, लेकिन नाऊ चोटी काट दे बिना तुम्हारे कहे ही। कहते हैं महाराज क्या करे, नाऊ ने काट दी। तुमने रखी कब थी जो नाऊ ने काट दी? तुम खुद तो उसका परित्याग करके बैठे हो। कंठी पहनने को कहो, बोले महाराज टूट जाती है, हमारे गले में फुंसियां हो जाती हैं। दुनिया भर की और चीजें पहनोगे तब फुंसी नहीं होगी। लोगों को दिखाने के लिए हीरे मोती के हार पहनोगे तब फुंसियां नहीं होंगी। नकली सोने चांदी के हार पहनोगे तब फुंसियां नहीं होती हैं। तुलसी की माला पहनने में फुंसी होती है। चोटी रखने में शर्म आती है, कंठी पहनने में फुंसियां निकलती हैं, माथे पर तिलक लगाने में लोग क्या कहेंगे? जब धर्म को हमने छोड़ा है तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या में ही तो हम लोग दोष लगाते हैं। वास्तव में दोष खुद में है। खुद को संभालो, संसार अपने आप संभल जाएगा। नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है और ध्रुव जी को मधुपुरी अर्थात मथुरा में भेज दिया है। ध्रुव जी मथुरा टीला पर आकर के अपना भजन करने लग गए हैं। इधर नारद जी उत्तानपाद के पास पहुंचे हैं। उत्तानपाद पुत्र के वियोग में विलाप कर रहा था। उत्तानपाद को समझाया है। श्री ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या आरंभ की है। पहले महीने में 3-3 दिन के बाद कपित्थ फल अर्थात कैथा और बदरी फल अर्थात बेर खाकर के जीवन निर्वाह करते। 3-3 दिनों में फल खाते थे। दूसरे महीने में फल खाना भी छोड़ दिया। 6-6 महीने में केवल पत्ते खा करके रहते। तीसरे महीने में पत्ते खाने भी छोड़ दिए। 9-9 दिन में केवल जल पी करके रहते। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिया। 12-12 महीने पर वायु का सेवन करके रहते। 5वें महीने में वायु पीना भी छोड़ दिया। अब तो ध्रुव जी की प्राण वायु रुक गई है, समाधि लग गई है। समस्त देवता भयकंपित हो गए हैं। प्रकंपित होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए हैं। कहने लग गए, प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दे करके आओ। भगवान ने कहा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि मैं ध्रुव को दर्शन जाकर दे सकूं। प्रभु फिर क्या होगा? क्या हम लोग इसी प्रकार से प्राण वायु में अटकते रह जाएंगे? भगवान ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं, आप लोग तो नहीं अटकोगे। मैं ध्रुव जी को दर्शन देने तो नहीं, लेकिन मैं ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहा हूं। ये भगवान की भक्ति है। मात्र 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को भी कहना पड़ रहा है कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। ध्रुव जी के पास में आज भगवान आए हैं। ध्रुव जी तो समाधि में मस्त है। इधर भगवान बाहर खड़े हैं, बार बार जगा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी नहीं जग रहे हैं। तब तो भगवान ने ध्रुव जी के अंदर का जो रूप था
उस रूप को अंतर्हित किया है। और ध्रुव जी का रूप गायब होते ही ध्रुव जी एकदम व्याकुल होकर के तड़फड़ा करके उठ गए हैं। उठते ही सामने देखा कि वही भगवान जिनका हृदय में ध्यान कर रहे थे, आज वही हमारे सामने प्रकट हुए। फिर तो भगवान को देख करके ध्रुव जी भगवान के चरणों में लेट गए, विचार करने लग गए। उस समय नारद जी ने सत्य ही कहा था, यदि मैं कुछ पढ़ा लिखा होता तो आज भगवान की स्तुति कर सकता था। भगवान ने देखा ध्रुव जी मेरी स्तुति करने चाहते हैं, लेकिन इन्हें कुछ आता नहीं है। तब भगवान ने अपना वेद रूपी शंख ध्रुव जी के दाहिने गाल पर स्पर्श करा दिया है और फिर ध्रुव जी की वाणी प्रस्तुत हुई है। ध्रुव जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करने लग गए हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन देकर के मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आप तो सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ कर सकते हो। आपने ही मेरे अंतःकरण में मुझे भक्ति करने की प्रेरणा दी और आज आपने मुझे दर्शन दे करके मेरी इस भक्ति को सफल किया। मैं तो हमेशा यही कामना करता हूँ कि मेरे हाथ हमेशा आपकी ही सेवा में लगे रहें, मेरे पैर हमेशा आपके ही मंदिरों में तीर्थों में भ्रमण करते रहें, मेरे नेत्र हमेशा आपके ही अथवा संतों के ही दर्शन करते रहें, जिससे राम जी का गुणगान गाया जाए। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो न करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदा दुर जीह समाना, सोता दुर जीह समाना, नयन नि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जीव वही है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए, हाथ वही है जिससे भगवान की सेवा की जाए। आइए एक भजन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, 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 गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए, गोविंद गुण गाए से, गोपाल
तेरी बन जाएगी गोविंद